अगर रात में कोई तुम्हें तुम्हारी ही आवाज में बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो तुम नहीं हो। इस पॉडकास्ट में अत्यंत भयावह, अशांत करने वाली और खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। ये सामग्री कमजोर दिल वालों या बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। श्रोताओं को सतर्क रहने और विवेक से काम लेने की सलाह दी जाती है। ये पॉडकास्ट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर रात को कभी तुम्हें अपनी ही आवाज बाहर से बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो तुम नहीं, छलावा हो। आज की कहानी सुनने के बाद तुम रात में अकेले सोने से डर जाओगे, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो छलावा उसके कमरे के अंदर आ गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड ऐसा है जो तुम्हें हिला देगा। दोस्तों, दास्तान हिंदी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्ची दास्तान है जो आपको यहीं सुनने को मिलती है। अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी दास्तानें लाने वाले हैं जो आपकी रातों को डरावना बना देंगी। और आज का टारगेट है 10,000 लाइक्स आज रात 12 बजे से पहले। तो अभी लाइक करो और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा हाइप दो। मेरा नाम रवि है, और अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद मैं अभी भी जिंदा हूं, या शायद बस मेरी आवाज ही बची है। मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये बात आज से करीब 5 दिन पहले की है। उस दिन मैं शहर गया था काम से। थोड़ा देर हो गई और जब मैं वापस निकला तब रात के 10 बज चुके थे। सब कुछ सामान्य था। मैंने सोचा 2 घंटे में आराम से घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रास्ता मेरी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। शहर से निकलते ही सड़क सुनसान होने लगी, दुकानें बंद, लोग गायब और सिर्फ मेरी बाइक की आवाज। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैं गांव के पास वाले जंगल के रास्ते पर पहुंचा, एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है? बस वैसा ही। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, रवि तू बेवजह डर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि जून के महीने में भी मेरे हाथ कांपने लगे। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे कोई और वजह हो उनके हिलने की। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। रवि। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ। मैंने तुरंत बाइक रोकी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती फट जाएगी। मैंने चारों तरफ देखा। कौन है? मैंने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैंने सोचा शायद दिमाग का वहम है। मैं वापस बाइक पर बैठा और चलने लगा, लेकिन अब हर सेकंड भारी लग रहा था। हर पेड़, हर छाया जैसे मुझे देख रही हो। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे लगभग 20 से 25 कदम दूर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और सिर झुका हुआ। मेरी सांस रुक गई। इतनी रात में इस सुनसान जंगल में कोई औरत? यह संभव ही नहीं था। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा, भाग यहां से, लेकिन दिल जैसे रुक गया था। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक दबाने लगे। मैं रुक गया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप थे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं, बस वो खड़ी रही उसी तरह। मैंने फिर कहा, इतनी रात में यहां क्या कर रही हैं? तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मुझे रुकने का इशारा किया। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ जम गई। मैंने सोचा शायद उसे मदद चाहिए। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। मेरी सांसों से धुंध निकलने लगी। मैं अब उसके बिल्कुल सामने था। क्या हुआ? मैंने फिर पूछा। उसने बहुत धीरे अपना सिर उठाया और मैं जम गया। उसका चेहरा पूरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने उस पर धुंध की परत चढ़ा दी हो। आंखें दिख रही थीं, लेकिन बहुत अजीब, गहरी और खाली। मुझे घर छोड़ दोगे? उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे मना कर देना चाहिए था, मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा हाँ।
बैठ जाइए। जैसे ही वो मेरी बाइक के पीछे बैठी, सब कुछ बदल गया। बाइक अचानक बहुत भारी हो गई, इतनी भारी जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और बैठ गया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर मुझे अपने कान के पास उसकी सांस महसूस हुई, बहुत ठंडी। और तभी उसने धीरे से कहा, तुम डर रहे हो? मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, ना नहीं, लेकिन मैं झूठ बोल रहा था। मैं बहुत डर चुका था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया और उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा और काश मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही ना होता। मिरर में जो था वो औरत नहीं थी। उसका चेहरा लंबा खिंचा हुआ, आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, और उसका मुंह धीरे धीरे असंभव तरीके से फैल रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत मिरर से नजर हटा ली। ये क्या है? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। तभी उसकी हंसी सुनाई दी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों, और वो भी अलग अलग आवाजों में। देख लिया, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। मेरे हाथों से हैंडल लगभग छूट गया। मैंने तुरंत ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। बाइक खुद ब खुद तेज होती जा रही थी। रुक रुक रुक, मैं चिल्लाया, लेकिन बाइक जैसे किसी और के कंट्रोल में थी। सड़क अब सीधी नहीं रही थी। मुझे याद है वो रास्ता बिल्कुल सीधा था, लेकिन अब सड़क मुड़ रही थी। पेड़ और घने हो रहे थे और चारों तरफ धुंध फैलने लगी थी। तुम मुझे घर छोड़ दोगे ना? उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके चिल्लाया, तू है कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने रास्ते में उठाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। छोड़ा नहीं था? मैंने कब? तभी मेरी आंखों के सामने एक झलक आई, जैसे कोई पुरानी याद। मैं, वही सड़क, बारिश की रात, और एक औरत जो सड़क के बीच में खड़ी थी। और फिर धड़ाम, मैंने उसे टक्कर मार दी थी। मेरे हाथ सुन्न हो गए। नहीं, ये सच नहीं है, मैंने बुदबुदाया। तभी उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। इस बार उसका हाथ सिर्फ ठंडा नहीं था, बल्कि मेरी त्वचा के अंदर धंस रहा था। मैं दर्द से चीख पड़ा। तुम भाग गए थे, उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे वहीं छोड़कर। अब मुझे सब याद आ रहा था। मैं डर गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और भाग गया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं रोते हुए बोला। तभी बाइक अचानक रुक गई, एकदम से। मैं जोर से आगे की तरफ गिरते गिरते बचा। सब कुछ शांत हो गया, ना हवा ना आवाज। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वो गायब थी। मैंने तुरंत बाइक से उतरकर चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, बस जंगल और सड़क के बीच में कुछ पड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। दिल धड़क रहा था, और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरी चीख निकल गई। वो मैं था, मेरा ही शरीर खून से लथपथ टूटी हुई बाइक के पास पड़ा हुआ। मैं पीछे हट गया, कांपते हुए। ये कैसे? तभी मेरे पीछे से वही आवाज आई, बहुत करीब, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मेरी सांस रुक गई और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक जिंदा नहीं था और मेरे सामने मेरा ही शव पड़ा था। मेरे दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं, ये सपना है, ये सपना है, मैं बार बार खुद से कह रहा था। मैंने अपने हाथ देखे, साफ, बिना खून के, लेकिन जमीन पर पड़ा शरीर पूरा खून से लथपथ था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी
मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, जैसे किसी ने मुझे जमीन से जकड़ लिया हो। और फिर धीरे धीरे मेरे कंधे पर फिर से वो ठंडा हाथ रखा गया। इस बार मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। अब समझ आए? वो आवाज आई। मैं चुप रहा। तुम अब मेरे जैसे हो। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगी। जंगल, धुंध, सड़क, सब कुछ जैसे पिघलने लगा और मैं एक ही जगह खड़ा रह गया। फिर मैंने देखा वही सड़क, लेकिन अलग अलग समय में। एक आदमी भागते हुए, एक ट्रक तेज रफ्तार से, और धड़ाम, टक्कर, खून, चीख, फिर सब गायब। फिर एक और दृश्य, एक लड़का बाइक पर डरा हुआ पीछे देख रहा है, और फिर वही औरत उसे रोकती है। मेरी सांस अटक गई। ये सब क्या है? मैंने घबराकर पूछा। उसकी आवाज अब हर जगह से आ रही थी। ये हमारा घर है। यहां जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम अब इस रास्ते का हिस्सा हो, जैसे मैं हूं। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। इस बार मैंने उसे साफ देखा। उसका चेहरा अब धुंध में नहीं था, लेकिन वो वही औरत नहीं थी। उसका चेहरा बदल रहा था, कभी बूढ़ी, कभी जवान, कभी एकदम सड़ा हुआ, और फिर अचानक वो मेरा चेहरा बन गया। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, नहीं। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मेरी ही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। हर रात कोई आएगा और तुम उसे रोकोगे। मेरे हाथ अपने आप उठने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। दूर मुझे एक बाइक की आवाज सुनाई दी। कोई उसी रास्ते से आ रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद सड़क के बीच में चलने लगे। मैं रुकना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मैं बस चल रहा था। धीरे धीरे मैं सड़क के बीच में खड़ा हो गया, सिर नीचे झुका हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वो औरत खड़ी थी। बाइक करीब आ रही थी, हेडलाइट मेरी आंखों पर पड़ रही थी, और तभी मैंने ऊपर देखा। वो लड़का डर के मारे मुझे देख रहा था, और मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। रुक जाओ! मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी, वो कई आवाजों में बदल गई, ठीक उसी तरह जैसे उस औरत की थी। उस लड़के ने ब्रेक दबाया और रुक गया। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, भाग जा, भाग जा! लेकिन बाहर से मैं मुस्कुरा रहा था। और फिर मैंने धीरे से हाथ उठाया, उसे पास आने का इशारा किया। भैया, आप ठीक हैं? उस लड़के ने पूछा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मेरा चेहरा धुंध से ढक चुका था। और मैंने कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? बाइक रुक चुकी थी। वो लड़का मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही डर था जो कुछ देर पहले मेरी आंखों में था। भैया, आपको कहां जाना है? उसने पूछा। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, भाग जा, अभी भाग जा, लेकिन मेरे होंठ खुद ब खुद बोले, बस आगे तक। मेरी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, भारी, टूटी हुई और कई आवाजों का मिश्रण। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, बैठ जाइए। और उसी पल मुझे समझ आ गया, एक और फंस गया। जैसे ही मैं उसके पीछे बैठा, मुझे वही एहसास हुआ। वजन बढ़ गया, बाइक धीमी हो गई और हवा फिर से बर्फ जैसी ठंडी। लेकिन इस बार डर सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि अब मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ सेकंड तक हम चुप रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, भैया, आप ठीक तो है ना? मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी मेरे कान के पास दूसरी आवाज आई। वो औरत, याद है? उसने फुसफुसाया, तुमने भी यही पूछा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अब उसे दिखाओ, उसने कहा। मेरे हाथ अपने आप उठने लगे। धीरे धीरे मैंने उस लड़के के कंधे को छुआ। जैसे ही मेरा हाथ उसे लगा, वो कांप गया। भैया, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? उसने घबरा कर पूछा। मैं रो रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांस अटक गई। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी।
मुझे पता था वो क्या देख रहा है। मेरा असली चेहरा, लंबा, टूटा हुआ, आंखें काली और मुस्कान जो इंसान की नहीं थी। भैया उतरिए, वो चिल्लाया। उसने बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं अंदर से चीख रहा था, मैं नहीं चाहता ये। लेकिन मेरे अंदर कुछ और था जो हंस रहा था। तभी अचानक सड़क गायब होने लगी। उसके आसपास सब कुछ बदल गया। जंगल, धुंध, अंधेरा, और फिर हम उस जगह पहुंच गए, वही जगह जहां मैंने अपना शव देखा था। बाइक अपने आप रुक गई। वो लड़का गिरते गिरते बचा। ये कहां आ गए हम? उसने घबरा कर पूछा। मैं उसके पीछे खड़ा था। धीरे धीरे, मैंने कहा, कर। वो कांपते हुए पीछे मुड़ा, और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी चीख निकल गई, तू इंसान नहीं है। तभी उसके पीछे वो औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ। दोनों, उसने कहा, अब दोनों मेरे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, तुमने कहा था मैं ही, मैंने चिल्लाया। वो हंसी, धीरे गूंजती हुई, झूठ, तुम जैसे कई हैं यहां। अचानक मेरे आसपास और लोग दिखाई देने लगे, 10, 20, शायद उससे भी ज्यादा। सबके चेहरे मेरे जैसे, सबकी आंखें खाली, सबकी मुस्कान एक जैसी। वो लड़का भागने लगा, लेकिन जमीन से हाथ निकल आए, सड़े हुए, काले, और उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। बचाओ, वो चीख रहा था। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मैं बस खड़ा रहा। धीरे धीरे वो जमीन में धंसने लगा। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, मदद मांगती हुई, और मैं कुछ नहीं कर सका। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। वो लड़का गायब था। फिर वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। अब तुम तैयार हो अगले के लिए? और तभी दूर से एक और बाइक की आवाज आई। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मेरे पैर फिर से सड़क की ओर चलने लगे, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वो सब चल रहे थे, धीरे धीरे, एक लाइन में, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो अगले शिकार का। दूर से आती बाइक की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। मैं और मेरे जैसे बाकी सब सड़क के किनारे खड़े थे, जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार मेरे अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ जो अभी भी इंसान था। बस अब और नहीं, मैंने धीरे से कहा। मेरे आसपास खड़े बाकी लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें गुस्सा था। तुम नियम तोड़ोगे? वो औरत की आवाज गूंजी। मैं कांप गया, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। हाँ, मैंने कहा, मैं किसी और को नहीं फंसाऊंगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। फिर वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन सड़ने लगी, पेड़ काले पड़ने लगे। तो तुम खत्म हो जाओगे, उसने कहा। मैंने आंखें बंद कर लीं। कम से कम किसी और की जिंदगी तो बचेगी। बाइक अब बहुत करीब थी। हेडलाइट सीधा मेरी तरफ आ रही थी। मैं सड़क के बीच में खड़ा था, लेकिन इस बार मैंने हाथ नहीं उठाया। भाग जा, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन इस बार वो मेरी ही थी। बाइक वाला लड़का चौंक गया। क्या? उसने ब्रेक लगाया। इस बार ब्रेक काम कर गए। वो डर कर पीछे मुड़ा और तुरंत बाइक घुमा दी। कुछ सेकंड में वो गायब हो गया। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून आया। हो गया, मैंने धीरे से कहा, लेकिन पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत अब इंसान जैसी नहीं रही थी। उसका पूरा शरीर टूट रहा था, फट रहा था, जैसे कोई राक्षस बाहर निकल रहा हो। तूने चक्कर तोड़ दिया, वो गरजी। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक जमीन फटने लगी। बाकी सब लोग जो मेरे जैसे थे चीखने लगे। उनके शरीर धुएं में बदलने लगे। एक एक करके सब गायब होने लगे। मैं घुटनों के बल गिर गया। ये क्या हो रहा है? मैंने हांफते हुए पूछा। वो मेरे सामने आकर रुकी। अब उसका चेहरा शांत था। पहली बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। मैं भी फंसी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये सब खत्म? उसने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अचानक उसने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। हर कहानी कहीं ना कहीं फिर से शुरू होती है। मेरे आसपास सब कुछ सफेद होने लगा। जंगल, सड़क, अंधेरा, सब गायब। और फिर मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अस्पताल में था। मेरे आसपास लोग थे, मशीनें, आवाजें, और कोई कह रहा था, इसे होश आ गया। मैं हांफते हुए उठा। मैं जिंदा हूं? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था 5 दिन पहले। मेरे हाथ कांपने लगे। 5 दिन? मैंने तुरंत पूछा। उस रात उस सड़क पर कोई और? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अजीब बात है, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उस सड़क पर कोई हादसा नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मतलब सच में खत्म हो गया? मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था। पहली बार सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी काली हो गईं और मेरे पीछे शीशे में एक पल के लिए वो खड़ी थी, सफेद साड़ी में, मुस्कुराती हुई। मैं कभी पूरी तरह नहीं जाती, उसकी आवाज फुसफुसाई।